फ्रेंड्स, आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में स्टेशनरी प्लेट के ऊपर न्यूमेरिकल देखे थे। इस बार हम लोग मूविंग प्लेट्स के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, अ फ्लैट प्लेट इज स्ट्रक नॉर्मली बाय अ जेट। मतलब एक फ्लैट प्लेट है जिसके ऊपर जेट एक्ट कर रहा है और नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, स्ट्रक मतलब इम्पैक्ट होना, ऑफ वाटर। और ये जेट किस चीज़ का है, जिसमें लिक्विड कौन सा है, वाटर, 50 mm इन डायमीटर एंड विथ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट वर्क डन पर सेकंड। मतलब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है जेट का 50 mm और वेलोसिटी दी हुई जेट की 25 मीटर पर सेकंड, और कैलकुलेट करना पड़ रहा है वर्क डन पर सेकंड। तो देखिए, वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब हो गया हमारा प्लेट कैसा है, फिक्स्ड है कि मूविंग है। तो इसका आंसर रहेगा मूविंग है। क्यों मूविंग है? क्योंकि जब भी वर्क डन आएगा तो आपको आंखें बंद करके ये समझ लेना है कि यहाँ पे प्लेट मूविंग है। ठीक है। देखिए, अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन में हमारे पास डायमीटर है 50 mm, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में, तो वो हो जाएगा 0.05 मीटर। 50 mm का कितना हो जाएगा, ये 0.05 मीटर, और वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड। तो अभी देखिए, अभी हमको अगर वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले फोर्स एक्सर्टेड निकालना पड़ेगा। फोर्स एक्सर्टेड का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। नॉर्मली मतलब कैसा है, तो ये प्लेट वर्टिकल है और जेट उसके ऊपर नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन आती है जिसमें फॉर्मूला आता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है ना। रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास वी माइनस यू, वी गिवन है और डी गिवन है, बट यहाँ पे हमारे पास में यू गिवन नहीं है। यू गिवन नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने नोट लिखा हुआ है, इफ इन न्यूमेरिकल वेलोसिटी ऑफ प्लेट इज नॉट गिवन, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेट नॉट गिवन है, एज वर्क डन हैज टू बी कैलकुलेट, हेंस अज्यूम प्लेट इज टू बी मूविंग। वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा प्लेट मूविंग है, और टेक वेलोसिटी ऑफ प्लेट यू इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड। तो हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ प्लेट 9 मीटर पर सेकंड यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ जेट π/4 डी स्क्वायर से। तो π/4 और डी है यहाँ पे हमारा 0.05 है ना, 0.05 का स्क्वायर। तो यह आंसर आ गया 1.96 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। उसके बाद फोर्स एक्सर्टेड निकालेंगे, तो फोर्स एक्सर्टेड का फॉर्मूला रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर। 1000 इंटू एरिया है 1.96 इंटू 10⁻³ इंटू वी है 25 और यू है 9 और उसका स्क्वायर, तो एफ एक्स आ जाएगा 501.76 न्यूटन। और उसके बाद में हम लोग निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन है एफ एक्स इंटू यू। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, वर्क डन का हर एक बार फॉर्मूला रहेगा एफ एक्स इंटू यू। तो एफ एक्स हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ पे यू है हमारा 9, तो इस वजह से हमारा वर्क डन आ जाएगा 4515.84, और इसका यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर पर सेकंड और जूल्स पर सेकंड। ये आज का हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है। तो इसका क्वेश्चन है, अ नोजल ऑफ 50 mm डायमीटर डिलीवर्स अ स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑफ 20 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट। मतलब एक नोजल है जिसके पीछे पाइप लगा हुआ है, नोजल में से जेट निकल रहा है जिसका डायमीटर है 50 mm और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और जो लिक्विड है वो वाटर है। परपेंडिकुलर टू द प्लेट मतलब जो जेट है और प्लेट है इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ये ज्योमेट्री बन रही है। दैट मूव्स अवे फ्रॉम द जेट एट 5 मीटर पर सेकेंड, और जेट स्ट्राइक होने की वजह से जो प्लेट है वो मूव हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। देखिए, ये कंसेप्ट दिया हुआ है कि एक वर्टिकल प्लेट है जिसके ऊपर जेट एक्ट कर रहा है, जेट का डायमीटर 50 mm है और जेट का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और जेट एक्ट होने की वजह से जो प्लेट है वो मूव हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड्स के हिसाब से। फाइंड द फोर्स ऑन द प्लेट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन द प्लेट फाइंड आउट करना है। उसके बाद में वर्क डन फाइंड आउट करना है, और थर्ड है हमें इफिशियंसी फाइंड आउट करना है। देखिए, गिवन में डी इज इक्वल टू 50 mm, डायमीटर हो जाएगा 0.05 मीटर। उसके बाद v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब d मतलब डायमीटर ऑफ जेट हो गया, v मतलब वेलोसिटी ऑफ जेट हो गया, और u मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेट हो गया। ठीक है, ये तीन चीजें गिवन है। उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ जेट। तो एरिया ऑफ जेट में फॉर्मूला है π/4 डी स्क्वायर।
सो π/4 इंटू 0.05 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 1.96 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ जेट। उसके बाद में देखिए सेकेंड है फोर्स एक्सर्टेड। सो फोर्स एक्सर्टेड का फॉर्मूला है Fx इज टू रो AV माइनस यू का स्क्वायर। सो रो है यहाँ पे 1000। यहाँ पे देखिए रो 1000 क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है फ्लोइंग लिक्विड वाटर है। सो फ्लोइंग लिक्विड वाटर होने की वजह से उसका डेंसिटी होता है 1000 kg/m³, इसलिए यहाँ पे रो लिया हम लोगों ने 1000। उसके बाद में A है 1.96 इंटू 10⁻³ और V माइनस यू, यहाँ पे V माइनस यू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लेट है मूविंग। अगर प्लेट फिक्स होती तो हम लोग रो AV स्क्वायर लेते, क्योंकि दो, और ये क्यों लेते, क्योंकि प्लेट और जेट के बीच में परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है ना। यहाँ पे मूविंग होने की वजह से रो AV माइनस यू का स्क्वायर फॉर्मूला रहेगा। सो देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूलेज रखने हैं। यहाँ पे डेरिवेशन जैसा हम लोगों ने किया था, डेरिवेशन से हमारा ये फॉर्मूला आया था। सो न्यूमेरिकल में सिर्फ हमें फॉर्मूला रखना, तो ये फॉर्मूला रख दिया हम लोगों ने, उसमें वैल्यू पुटअप कर दिए। सो हमारा Fx आ जाएगा 441.67 न्यूटन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, तो सभी को पता है वर्क डन मतलब फोर्स एक्सर्टेड इनटू यू। सो फोर्स एक्सर्टेड कौन सा फोर्स रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, मतलब Fx। सो Fx हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे 441.67, और u मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेट होता है। सो उसका वैल्यू है 5। सो यहाँ पे W निकला हमारा, दैट इज वर्क डन 2208.37, और इसका यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर पर सेकंड। अब न्यूटन मीटर पर सेकंड कैसे आ गया, तो देखिए Fx का यूनिट है न्यूटन और u का यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसलिए इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर पर सेकंड। और न्यूटन मीटर पर सेकंड को ही बोला जाता है जूल्स पर सेकंड। न्यूटन मीटर पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जूल्स पर सेकंड। ठीक है। उसके बाद में इस क्वेश्चन में एडिशनल एक चीज पूछी गई थी, इफिशियंसी। सो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ जेट। सो वर्क डन तो हम लोगों ने निकाल लिया। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो सभी को पता है ½ mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है। और हमारे इस कंसेप्ट में, इस यूनिट में हम लोग m कितना ले रहे हैं, पहले से देखिए याद करिए, तो रो AV ले रहे है ना। सो यहाँ पे वर्क डन कितना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय ½ रो AV³ V क्यूब क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे m का वैल्यू जो है वो रो AV लिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी V² है और m का वैल्यू हम लोगों ने रो AV लिया, इसलिए यहाँ इक्वेशन बना ½ रो AV का क्यूब। अब इस ½ रो AV इस फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुटअप करो, वर्क डन हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, उसकी वैल्यू रखो, ½ का रखो, A का वैल्यू, रो का वैल्यू 1000, A हमारे पास हम लोग निकाल चुके 1.96 इंटू 10⁻³ इंटू V है हमारा, V कौन सा, वेलोसिटी ऑफ जेट, और वो है 20, और इसका रहेगा क्यूब। सो इस वजह से हमारा आंसर जो आएगा वो 0.2812 आएगा। लेकिन इफिशियंसी निकालना, तो इफिशियंसी आप सभी को पता है कि जो भी आंसर आता है उसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा 28.12%। ठीक है। सो ये दो न्यूमेरिकल्स थे आज के। बाकी जो न्यूमेरिकल्स है वो जो इसके पहला वीडियो था, उस वीडियो में एज अ असाइनमेंट दिए हुए, आप सब लोगों को वो न्यूमेरिकल्स एज अ असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। ठीक है। और असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करिए। सो यहाँ पे आज हम लोग अपना टॉपिक स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।